अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ जनाब पुराव में डेफिनेटली फिर बात करेंगे एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से भी, लेकिन स्पेशली दो सेगमेंट हमारे पास मौजूद हैं। आप लोगों ने बड़े सवालात भेजे थे। सिंध प्रीमियर लीग एक अपकमिंग पाकिस्तान की लीग है और साथ कश्मीर प्रीमियर लीग, जिसके दो एडिशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुके हैं, तो उसके हवाले से आज हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे। और फिर प्रोग्राम के लास्ट पार्ट में यानी 5:30 बजे के बाद आप पाकिस्तान की बैडमिंटन चैंपियन माहूर शहजाद, उनके वालिद को देख सकेंगे। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी टू शेयर बिकॉज जो उनके वालिद हैं वो भी खुद स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और इसी तरह जो बेटियाँ हैं उनकी माशाल्लाह वो अब इंटरनेशनली खेल रही हैं। और इससे पहले मैं हेडलाइन की तरफ बढ़ूँ, कराची स्टूडियोज़ में हमें पहले पार्ट में ज्वाइन कर रहे हैं KPL के हवाले से, आप उनको जानते हैं, बट सिंध प्रीमियर लीग के भी प्रेसिडेंट हैं जनाब आरिफ मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपसे ज़रूर क्विकली बात करेंगे इस कमिंग बोथ सिंध प्रीमियर लीग एंड कश्मीर प्रीमियर लीग, लेकिन इससे पहले कि हम सिंध प्रीमियर लीग और बात करें जनाब कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, पाकिस्तान फुटबॉल टीम को जो भारत मॉरिशस जाना है, तो मैं इतना बता सकता हूं कि जो मेरी इतलात हैं कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो सिग्नल दे सकती है ग्रीन के आप ज़रूर जाएं भारत और मॉरिशस भी, लेकिन जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी इजाज़त का इंतज़ार है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए और बैन सूबाई राब्ते की वजारत ने तमाम जो दस्तावेज़ात थी, जो एक NOC रिक्वायर्ड था, वो सब भिजवा दिया था। आई रियली होप कि टीम जब कल पाकिस्तान को मॉरिशस जाना है तो टीम वक्त पर रवाना हो, चूँकि खेल नहीं रुकना चाहिए, खिलाड़ियों को ट्रैवल करना चाहिए, खासतौर पर पाकिस्तान फुटबॉल टीम जिसको बहुत अरसे बाद सस्पेंशन के बाद अब जाके अल्लाह अल्लाह करके टूर मिलना शुरू हुए हैं। प्रोग्राम की जनाब बाकायदा अब शुरुआत करते हैं बाज़ाब्ता, और सिंध प्रीमियर लीग और कश्मीर प्रीमियर लीग दोनों अपकमिंग लीग हैं। बहुत सारे सवालात आप लोगों ने भेजे हैं, DN स्पॉट पे इसी तरह भेजते रहें तो फिर हम भी इसी तरह सेगमेंट तरतीब देते हैं। और आज हमारे साथ मैंने जैसे बताया आपको रिप्ले से हेडलाइन से पहले मौजूद हैं आरिफ मलिक साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कश्मीर प्रीमियर लीग चूँकि मुझे लगता है सीनियर हो गया, तो पहले जो कमिंग एक्टिविटी है सिंध प्रीमियर लीग उसकी बात कर लेते हैं। बड़ी धूमधाम से जनाब आपने इसकी लॉन्चिंग की, मुराद शाह चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे। क्या सर डेट्स हैं इसकी, क्या कब ये हो रहा है, इसका क्या मॉडल है और कौन से प्लेयर्स खेल रहे होंगे? मैंने भी फैंस के सारे सवाल आप एक ही दफ़ा आपको तक पहुंचा दिए हैं, अब आप डिटेल में इसका जवाब चले जी। सबसे पहले आते हैं, आपने कहा भी, हाँ अच्छा भी पे बड़ा जोर था आपका, हाँ। उधर भी और इधर भी। जी जी। एनीवेज सिंध प्रीमियर लीग देखें, इस वक्त ना अगर आप क्रिकेट की बात करें तो इट्स अ मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड, इन द पाकिस्तान एक्चुअली। ठीक है, मतलब सेकंड थर्ड पॉपुलर गेम है दुनिया में। लेकिन देखिए बात यह है कि आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। एक तो आपका जो टॉप टियर प्लेयर है वो या तो पाकिस्तान खेल रहा है, PSL खेल रहा है, एक आधी लीग और भी खेल रहा है। अभी हमारे 2-3 प्लेयर्स मेरा ख्याल है T20 ब्लास्ट में बिल्कुल इंग्लैंड में खेल रहे हैं। सो जो आपके पास उससे जो नीचे वाला टियर है उसके पास चांसेस मौके नहीं होते। मैं बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो हमारे साथ इन टच होते हैं, तो ये सारे प्लेयर्स के लिए एक सस्टेनेबल मॉडल भी है। देखें, यू शुड अप्रिशिएट कि अगर 2 लीग्स हो रही हैं, एक डायमंड कैटेगरी का या प्लेटिनियम कैटेगरी का प्लेयर खेल रहा है 2 लीग्स को, उसमें उसको अगर पैसे मिल रहे हैं दोनों लीग्स के, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए मज़ीद अच्छे मौके होंगे क्रिकेट खेलने का, उसके एक चांस भी होगा और रीज़न भी होगा टू प्ले द क्रिकेट। अच्छा, अब डेट्स की तरफ आते हैं, तो डेट्स ऑब्वियसली हमने चूँकि हमारी जो सिंध प्रीमियर लीग है इसका जो स्ट्रक्चर है इज़ टोटली डिफरेंट। स्ट्रक्चर इसका ये है कि हमारा ये हैविंग द 10 years कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको ऑप्ट किया है बिकॉज हम इंटीरियर से बच्चे उठाना चाह रहे हैं, हम कोई कोई BCU धानी निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। सो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो प्रोविजन ऑफ द प्लेयर्स है या प्लेयर्स के जो NOCs हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सिंध गवर्नमेंट की है, दैट वाज नॉट द केस इन KPL। सो ये एक थोड़ा सा आप ये समझ लें कि गवर्नमेंट की मज़ीद सपोर्ट इसमें है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप डेट्स की बात करें, सो इस वक्त हमारी जो प्रपोज डेट्स जो विंडो हम देख रहे हैं वो राइट आफ्टर एशिया कप है। एशिया कप प्रोबली 17 को नंबर जो अब तक रिपोर्टेडली जो शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। हाँ, तो हम प्रोबली इंशाल्लाह ताला अभी जो हमने डेट्स ऑलरेडी मूव की हुई हैं वो 18-19 की मूव की हुई हैं, तो टुवर्ड्स 11 डेज। ठीक है। सो हमारा 11 दिन का ये वो होगा। और प्लेयर्स कौन से खेलेंगे इस पे देखें, इस पे बहुत सारी डिस्कशंस भी चल रही हैं। जो हुकाम बाला हैं या जो हमें लुक आफ्टर कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट में, ठीक है, सो वहाँ पे भी बातचीत चल रही है। दे आर इन नेगोशिएशन विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज वेल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीइंग अ फादर ऑफ क्रिकेट ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ें मॉनिटर भी कर रहे हैं। इसमें देखें हमारी बात इंटरनेशनल एक ओवरसीज़ प्लेयर्स की भी चल रही है। सो हमारी ख्वाहिश है अगर हमें अप्रूवल मिल जाए, उसकी चीज़ की इजाज़त मिल जाए,
तो हम एक एक ओवरसीज़ प्लेयर्स और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड जितने प्लेयर्स, वर्कलोड मैनेजमेंट को भी देखना है, ऑफ कोर्स आगे वर्ल्ड कप भी है। ठीक है। देखिए पाकिस्तान की ड्यूटी सबसे पहले है, उसके बाद कश्मीर प्रीमियर लीग है, उसके बाद सिंध बिल्कुल प्रीमियर ठीक, लीग है। priorities हैं। सो जो पाकिस्तान की ड्यूटी है वो ऑफ कोर्स इट्स, लेकिन उस पर हम कोई कोई बहस भी नहीं करेंगे सही। अगर वर्कलोड मैनेजमेंट की कोई बात आई तो। बट अदरवाइज अगर आप प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स आप देखें तो वी आर गोइंग टू टच द हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, जिसमें द रिव्यू सिस्टम, उसके बाद आपका हॉकाई, DRS, बगी कैम, मे बी प्रोबेबली स्पाइडर कैम भी आपको मिल जाए, बिकॉज हम चाहते हैं कि जब मैच हो रहा है, ऑफ कोर्स आप भी एंकर हैं, कुछ छोटा मोटा मैं भी इस फील्ड में रहा हूँ काफ़ी अर्सा। सो उसमें होता ही है कि जब आप बगैर एंकर के कैमरा अंदर जाता है, वो प्लेयर सेल की चिट चैट होती है, तो एक्चुअली इट्स एन एंटरटेनमेंट, इट्स नॉट अ क्रिकेट ओनली नाउ। बिल्कुल। कि अब जो Dimensions है 28 इसकी। कैमरास की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक। आप क्रिकेट तो 12 कैमरा से भी दिखा सकते हैं, 13 कैमरा से भी दिखा सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट द एंटरटेनमेंट। सो इस पे हम ऑफ कोर्स हमारी पूरी टीम हमारी क्योंकि काम कर सिंध रही है। प्रीमियर लीग है और स्पेशली हम चूंकि कराची में बैठ के ये शो कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको देखेंगे भी, सिंध के लोगों को स्पेशली इसमें आप ख्याल रख रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो सिंध से, टीमों के नाम क्या होंगे, कितनी टीम्स हैं, टीम्स क्या बन चुकी हैं, आप लोगों ने शायद इश्तिहार भी दिया था, व्हाट इज़ द ऑन गोइंग प्रोसेस राइट नाउ? देखिए अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने फ्लोट किया है, जिसमें आपके अखबार पे भी हमने उसको इश्तिहार दिया, बेड्स आ रही हैं, लोगों की इंटरेस्ट शेयर हो रहा है। देखिए मुल्की हालात इस वक्त स्पोर्ट्स के लिए बहुत कोई फेवरेबल नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि हम चूँकि एक स्पोर्ट्स शो में बैठे हुए हैं तो हमें कोई हालात हाजरा की बात नहीं करनी चाहिए, बट हालात हाजरा का इम्पैक्ट स्पोर्ट्स पे भी आता है। बिल्कुल ठीक है। सो उस पर हमने जो मॉडल हमने ऑप्ट किया है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट मॉडल नाउ। इट इज़ डिफरेंट दैन PSL, इट इज़ डिफरेंट दैन KPL, और जो बाकी इंटरनेशनल जितनी लीग्स हो रही हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है। ठीक है। सो उस पर लोगों की ऑफ कोर्स क्यूरीज भी आ रही हैं, लोग मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे हैं, फ्रेंचाइज राइट्स कितने अरसे के लिए होंगे, वो ऑब्वियसली हम उनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। सो वी आर इन द प्रोसेस। हमारे साथ इस वक्त मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 20 से 22 ऐसी पार्टीज़ हैं जो इन टच हैं, जो कि इंटरेस्टेड हैं फॉर द फ्रेंचाइज। सो उसको हम गेज देखें, बात यह है कि इस लीग को हम स्टेबल लीग करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 5 के बाद आपको नए ऑनर्स, नए चेहरे नज़र आए। वी रियली डोंट वांट। हमने जो गलतियाँ काफ़ी सारी हुई हैं हमसे, हम मानते हैं इस बात को, ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ आपको, लेकिन उस गलतियों को दूर करके हम एक अच्छी और प्रोडक्टिव लीग हम करना चाह रहे हैं, विच विल बी ऑफ कोर्स सिंध प्रीमियर लीग। सिंध प्रीमियर लीग के नाम से हो रही है, सिंध गवर्नमेंट आपकी पार्टनर है, सिंध के बच्चों को ज़्यादा मौके मिलेंगे सर? हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें हमने 5 बच्चे हमने ऐसे रखे हैं कि जो सिंधी बच्चे होंगे, जो लोकल नेटिव बच्चे होंगे, बिकॉज वी हैव टू सी द डोमिसाइल्स, जो जितने भी क्राइटेरियाज हैं वो हमने देखने हैं उसके, और उस पर 2 प्लेइंग 11 सेम जैसे हमने कश्मीर प्रीमियर लीग में अभी जैसे वहाँ पे फीडर लीग भी चल रही है हमारी, माशाल्लाह से कश्मीरी बच्चे वहाँ पे हैं। सो हम उसी किस्म का इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला वेरी सून इन सिंध, जो कि जब हम ऑपरेट करना शुरू करेंगे, सो आप इंटीरियर में देखेंगे बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, वो बच्चों के ट्रायल्स ले रहे होंगे। सो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं या जो ओवरऑल टेंशन चल रही है, सिंध प्रीमियर लीग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर द पीपल ऑफ सिंध, फॉर ऑल दोज पीपल दोज हू आर द क्रिकेट लवर्स। और ऑब्वियसली हम चूँकि ग्लोबली जब जाएंगे, कुछ 50 मुल्कों में हम जाएंगे, सो पूरी दुनिया सिंध के बच्चे खेलते हुए देखेगी और सिंध का कल्चर देखेगी। अब मैंने सिंध के बच्चों का सवाल कर लिया, मैं बात करता हूँ बाकी सूबों की, क्योंकि आप कश्मीर प्रीमियर लीग तो करवा रहे हैं, चले वो तो एक डिफरेंट लीग थी, बट वाई इज़ द सिंध प्रीमियर लीग? जैसे आप बाकी सूबे हैं, जैसे पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान, ख़ासतौर पर बलोचिस्तान की बहुत बात होती है कि वहाँ क्रिकेट का कुछ होना चाहिए ताकि एक्टिविटी वहाँ से भी टैलेंट आना शुरू हो। सो एनी पर्टिकुलर रीज़न टू स्टार्ट इट ऑफ विद द सिंध एंड देन जाना चाहेंगे या जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखें, मैं आपको बताऊं कि हर सूबे में लीग होनी चाहिए और प्राइवेट लीग होनी चाहिए। सेकंड टीयर जो बच्चे सेकंड टीयर पाइपलाइन में, मुझे याद है सिंध प्रीमियर लीग, जो कश्मीर प्रीमियर लीग के बहुत सारे बच्चे फिर PSL भी खेले, स्काउटिंग वहाँ से हुई उनकी। छोड़ें इस वक्त देखें, जमान खान T20 ब्लास्ट खेल रहा है, बहुत सारे, कोई माने ना माने, वो ठीक है, प्रोडक्ट कहीं और से आई, बट उसको पॉलिश करने वाले हम लोग हैं। फिर सलमान इरशाद इस वक्त ही इज प्लेइंग इन USA। सो इस किस्म के हम बच्चे एग्जांपल्स यहाँ से भी हम निकालने चाहिए। काशिफ का जो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्रूव हुआ काउंटी का, सो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो बच्चे प्रोड्यूस हम करेंगे यहाँ से, सिंध से, जो काउंटीज़ भी खेल रहे होंगे और सारी चीज़ें,
सिंध देखें, सिंध मेरा ख्याल है कि एक तो फाइनेंशियल हब है। हम कश्मीर प्रीमियर लीग वाज वेरी वीक मॉडल अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें, बट उसको हम इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव भी कर रहे हैं। आपका वहाँ पे जो मल्टी नेशनल फैक्टर है वो आपका ऑफ कोर्स वहाँ पे नहीं कैच कर पाते आप उसको, सिंध में हम कर पाएंगे उसको। सो मेरा ख्याल है कि एक जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग है, अब देखें आपको पता है कि प्लेयर्स के पैसे भी अभी तक कुछ प्लेयर्स के पैसे केपीएल के रहते हैं। जी ये मैं सवाल करूंगा अगले सेगमेंट में केपीएल में। नहीं मैं तो आप मैं आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक, उसकी वजह देखें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक आपका कॉन्ट्रैक्ट में एक होती है फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर में खुदा ना खास्ता कोई क्लाइमेटी, कोई नेशनल क्लाइमेटी आती है, कोई सैलाब आ गए, कोई साइक्लोन आ गए। अब उस वक्त जो एनवायरनमेंट वहाँ पे था वो आप देखें 7 मैचेस वॉश आउट हुए, 9 मैचेस आपके इफेक्ट हुए, ब्रॉडकास्ट आपका तबाह हो गया। उसमें हम नहीं कहते कि प्लेयर्स या स्पॉन्सर्स कोई रिस्पॉन्सिबल है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, इट्स अ नेचर्स कॉल। ठीक है। सो इसमें अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमने एंगेज किया। शहजाद चौधरी साहब जो हमारे सीईओ मेरे पार्टनर हैं वो मिले हैं उनको। हमने कहा कि चलिए मुझे न्यूज़ ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आते हैं कमर्शियल ब्रेक है और उसके बाद आके ज़रूर कश्मीर प्रीमियर से बात करेंगे। इसमें नए सीज़न के हवाले से भी, प्रीवियस जो सीज़न गुजरा उसके हवाले से कुछ क्यूरीज हैं, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदेद। क्विकली मूव ऑन टू कश्मीर प्रीमियर लीग। 2 सीज़न हो चुके हैं सर, तीसरा सीज़न कब हो रहा है? लॉट ऑफ पीपल आस्किंग अबाउट कि शेड्यूल कब है और क्या टीमें कोई एक आध बढ़ रही है, नए प्लेयर्स कौन से आएंगे? बट आई थिंक स्टार्टेड ऑफ विद द शेड्यूल। क्या टेंटेटिव डेट्स हैं इसकी? कश्मीर प्रीमियर लीग जो है ना, सिर्फ आप उसको लीग मत कहें, मकसद है वो। बिल्कुल। और एक कॉज है ऑफ कोर्स। उस पर अगर आप डेट्स की बात करें तो इस वक्त 20 अगस्त हमने टेंटेटिव उसको लॉक किया है और ऑलरेडी हमने ख़त मूव कर दी है टुवर्ड्स पीसीबी। बातचीत भी हुई है, जो मेरे पार्टनर हैं वो गए वहाँ पे, एंगेज किया। सो हम बात यही कर रहे थे कि जो प्लेयर्स के जो इश्यूज़ हैं या ये सर मैं सवाल पहले खुद करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है कि ड्यूज़ पिछले क्लियर होने चाहिए। नहीं पहले मैं सवाल इसलिए करूँ ताकि बतौर एंकर मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। सवालात मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, आप यहाँ मौजूद हैं। सर ड्यूज़ कब क्लियर होंगे प्लेयर्स के? देखिए ड्यूज़ बहुत थोड़े रह गए हैं इस वक्त। आप अगर ओवरऑल, चूँकि हमें तो पता है ना कि डेली बेसिस पे जैसे प्लेयर पर्स हमारा तकरीबन 27-28 करोड़ का था, सो उसमें से हमारे पास तकरीबन 25% इस वक्त रह गया है। उसके भी फैक्टर्स थे। मतलब आप देखें, फॉर गॉड सेक यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बड़ी बड़ी लीग्स आपकी पेमेंट्स 6-8 महीने लेट कर ही देती हैं। अब हम चूँकि इस वक्त एपी सेंटर इसलिए होते हैं, वी आर द प्राइवेट लीग, और एक बारिशों का फैक्टर, बाकी चीज़ें, 2 फ्रेंचाइजेस का डिफ़ॉल्ट होना, एक तो फ्रेंचाइज बीच में से हर साल ये क्यों हो रहा है सर, ये डिफ़ॉल्ट? और बिजनेस मॉडल ये को हम ऑनरशिप चेंज हो रही है करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल को कश्मीर में आपका मल्टी नेशनल ब्रांड नहीं जाता। आप देखिए ऑन रिकॉर्ड इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ कि मल्टी नेशनल कितने आते हैं फिर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द कश्मीर। सो उस पर हमें स्टैंड लेना है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट स्टैंड ले और जो इदारे हैं हमारे वो स्टैंड लें उसके ऊपर, बिकॉज कश्मीर प्रीमियर लीग इज़ दी ग्लोबल रिनाउंड प्रोडक्ट नाउ। इट्स अ रियलिटी नाउ। इट्स नॉट अ टूर्नामेंट, इट्स नॉट अबाउट द क्रिकेट ओनली, इट इज़ एक्चुअली द रिनाउंड ग्लोबल थिंग। आप दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड में चले जाएं, कश्मीर प्रीमियर लीग का उनको डेफिनेटली पता है। सो इतना इस वक्त जो है ना उस पर हमने काम किया है। सो प्लेयर्स की जो पेमेंट्स हैं दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो इंशाल्लाह ताला वेरी सून विद इन डेज इंशाल्लाह ताला हम उसको क्लियर कर रहे हैं। और पीसीबी ने भी यही कहा है कि जो हमारी जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उसको क्लियर करें। हमने कहा करेंगे उसको क्लियर। ठीक है। सो वो हमने उनको तो टाइम दिया है कि हम लीग से पहले सारा इसको करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये एक्चुअली हमारी ऑब्लिगेशन नहीं होती, हम फंसते हैं इसमें बिकॉज वी आर द लीग ऑनर। अगर फर्ज करें 2 फ्रेंचाइजेज ने 3 फ्रेंचाइजेज ने पैसे नहीं दिए, एंड ऑफ द वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इस वक्त सारे प्लेयर्स हमारे साथ इन टच हैं और उनको हम रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वेरी सून ये क्लियर होगा। और आखिर में जैसे आपने कहा फाइनेंशियल मॉडल, चूँकि आप जैसे बात कर रहे हैं कि डिलेज हो जाते हैं, कुछ है कुछ जैसे पीसीबी काम करता है कि वो बिफोर द पीएसएल, जो मुझे पता है कि वो सेंट्रल पूल में पैसे आते हैं, उसके बगैर हो ही नहीं सकती लीग। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सख्त फैसले पहले खुद करने पड़ेंगे। जिस अंदाज से अभी तक आपने चलाया है, लीग तो हो जाती है बट फिर बाद में प्रॉब्लम आ रही है। आप समझते हैं कि पीएसएल वाली जो चीज़ है डेफिनेटली उस लेवल पे वो ऑपरेट नहीं होगी। पीएसएल एक नहीं, हम नहीं ऑपरेट करना चाह रहे उस लेवल पे, लेकिन ये मसाइल से बचना पड़ेगा। इसके बगैर हो आप समझते हैं कर सकेंगे? देखें गफ़ार, देखें आप इतने अरसे से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम वहाँ पे क्रिकेट लीग कर रहे हैं जहाँ पे देयर इज़ नो एयरपोर्ट, वी आर द ओनली लीग इन द वर्ल्ड। हमने फ्लड लाइट्स वहाँ पे अपनी पॉकेट से हमने लगाई है।
हमने ये सारे फैक्टर्स किए। मल्टीनेशनल कहता है कि जी इट्स अ डिस्प्यूटेड लैंड, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये रियलिटी है जो लोगों को पता होनी चाहिए। सो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान ब्रांड है, उसको हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं उसको। सो ऑब्वियसली उसको हम इम्प्रूवमेंट की तरफ हम लेके जा रहे हैं। बट कश्मीर प्रीमियर लीग इज़ अ रियलिटी नाउ। मैं आई कैन एश्योर यू कि जो सीजन 3 होगा वो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। वेदर फोरकास्ट हमने फिर भी चेक कर ली है, डबल चेक कर लिया है। बाकी जो अल्लाह ताला के काम है। बट 20 अगस्त को इंशाल्लाह ताला you will be looking at the very excitement of season 3। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक साहब, प्रेसिडेंट लीग एंड कश्मीर प्रीमियर लीग। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे कौमी बैडमिंटन चैंपियन माहूर शहजाद, उनके वालिद मोहम्मद शहजाद। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।